अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर और ज़्यादा मज़ीद अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। माना कि आजकल मौसम बहुत गर्म है और हमारे मिजाज भी कुछ उस मौसम ही के असरात का शिकार, इस मौसम के असरात हमारे मिजाज पे भी मुरतब होते जा रहे हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि मौसम की गर्मी को हम अपनी खुश मिजाजी से तब्दील कर सकें। आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत करीब है। हमें साल के 12 महीने 365 दिन इस चीज़ से गुज़रना पड़ सकता है और इसका सामना मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर मुख्तलिफ़ तरह से हमें करना पड़ सकता है। अब ये हमें से मुराद ये है कि इस टॉपिक का ताल्लुक़ उम्र के हर हिस्से से, जो जितनी बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक उम्र के हर हिस्से से है और इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। टॉपिक है खुद एतमादी। अब खुद एतमादी एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने बोला खुद एतमादी तो सुनते ही दिमाग में आ जाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं नहीं हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि जैसे मैंने बोला खुद एतमादी तो हम खुद को जज करने लग जाते हैं। एक मेरी आपसे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट है, जो भी कभी ज़िंदगी में आप देखें सुने उस अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को फौरी तौर पर जज करने मत बैठ जाइए। कभी भी किसी चीज़ को अंधे कानून की तरह फॉलो मत कीजिए। आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी कुछ स्टेपिंग है अपनी ज़िंदगी में। जब हमने उसको लागू करना है यानी अमल करना है या अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। आज के प्रोग्राम में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से मैं आपको कुछ स्टेपिंग्स भी बताऊंगी और इसको किस तरह से आप इसकी जो कुछ इजी रेमेडीज़ हैं जो आप अपने ओन पर कर सकते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को देखने के लिए कि आप कितने ज़्यादा आपके अंदर खुद एतमादी है और कितनी कम है, या कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों से खुद का इम्तिहान लेते हैं। एक और रिक्वेस्ट ये है कि अपनी लाइफ से जजमेंटल जो एक क्वालिटी है, जज करना खुद को भी दूसरों को भी, उसको माइनस कर दीजिए। अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो पहला स्टेप क्या है, आप गौर करना सीखिए, यानी आप अपनी थिंकिंग क्वालिटी बढ़ाइए। गौर व फिक्र, अब ये गौर व फिक्र वो फ़िलोसॉफ़िकल गौर व फिक्र नहीं है, सिंपल थिंकिंग कीजिए पहले। उसके बाद थिंकिंग के बाद सेकंड स्टेप आता है एनालिसिस करना। थिंकिंग के बाद एनालिटिकल हो जाइए। अब एनालिसिस हर कोई नहीं कर सकता, सो एनालिटिकल होने के लिए क्रिटिकल होना ज़रूरी नहीं है। एनालिसिस करने के लिए क्रिटिकल होना यानी तनकीदी नज़र रखना, वो भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना ज़रूरी नहीं है। क्रिटिकल होना एक बहुत बड़ी खूबी है, मगर हमारे यहाँ नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, इसका हमने थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए क्रिटिसिज्म और एनालिटिकल स्किल और जजमेंटल, इनको आपने अभी स्टार्ट में ही बता रही हूँ, इनको याद रखिए। इन 3 पॉइंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अपनी थिंकिंग स्किल के बाद जब हम एनालिटिकल हो जाते हैं, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आता है जहाँ पर हम अपने लिए कुछ चीज़ें मुतय्यन करते हैं, और चौथे नंबर पर हम अपने लिए एक्शन प्लान तरतीब देते हैं। 5वें नंबर पर हमारा वो एक्शन आता है जो साबित करता है कि हम खुद एतमाद हैं या नहीं हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, लो कॉन्फिडेंस रखते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जज करते हैं। आज मैं आपको आपकी पर्सनालिटी को आप खुद कैसे जज कर सकते हैं उसके छोटे छोटे साइंस और इंडिकेटर्स बताती हूँ। हम 3 कैटेगरीज़ में मैं आपको इजीली डिफ़ाइन कर देती हूँ। पहले 20s तक, फिर 20s से 40s तक और फिर 40s से अबव। तो ये 3 कैटेगरीज जहन में रखिए। अगर आपका शुमार अंडर 20s है तो आप खुद को कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग अंडर 20s आप एजुकेशनल मैटर्स हमें आगे भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इस पूरे एज के अंदर अगर आपको अपनी सेल्फ के बारे में, यानी आप डेवलप हो रहे हैं और आपको घर में घर वालों से बातचीत करते हुए,
स्कूल में टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से, कॉलेज में। स्कूल का कॉन्फिडेंस और कॉलेज का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और इससे जुड़े हुए आजकल मेरे पास जो केसेस हैं वो बहुत मुझे इस चीज़ की तरफ उभार रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों पर बातचीत करूं। क्योंकि जब हम ग्रोइंग एज, जो हमारी स्कूल एज है, वहाँ पर जो एक ख़ास किस्म की हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है, जैसे ही हम उसे स्विच करते हैं टुवर्ड्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें स्कूल में सिखाया नहीं जाता। अफ़सोस की बात यह है कि घर में भी उस तरह से तरबियत, क्योंकि तरबियत का मतलब यह है कि घर वाले भी शायद वो ये पॉइंट फोकस नहीं कर पाते और मिस हो जाता है पॉइंट कि बच्चे को यहाँ पर गाइड करना है, बच्चे को या बच्ची को, कि व्हेन यू आर स्विच टू स्कूल टूवर्ड्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो आपको जो आपकी शख्सी चीज़ें हैं उनमें क्या चेंज आएगी। तो बच्चा जो कॉन्फिडेंस में बैलेंस नहीं होता, समटाइम वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है और समटाइम वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। बैलेंस पर्सनालिटी के बच्चे आप देखेंगे, खुद को भी देख सकते हैं कि शायद आप बचपन में कभी कहीं शाये होंगे, बहुत ज़्यादा शर्मीले होंगे, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपको पीयर ग्रुप्स मिलते हैं, यानी कि आपको बच्चे आपको दोस्त मिलते हैं, या आपका जो कज़न ग्रुप होता है, वो जो आपका हम उम्र हम असर लोग होते हैं, आपको हम ख्याल दोस्त मिलते हैं, आप वहाँ पर एकदम से ओपन हो जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों में भी इतने ओपन नहीं होते, उनकी वो शाइनेस चलती है। आफ्टर सम टाइम दे फाइंड सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स और सम वेरी क्लोज टीचर्स, या फिर कोई भी ऐसा रिलेशन कि वो उनके सामने ओपन हो जाते हैं, मगर वो दूसरों के सामने तब भी शाय रहते हैं। सो शाय पर्सनालिटीज़ में ये कॉन्फिडेंस का लेवल लो होना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना बहुत ज़्यादा है। सो आप अगर अर्ली 20s या लेट 20s के अंदर हैं, तो आप ये देखिए कि आप अपने पीयर ग्रुप्स में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें तो नहीं करते। आप कहीं पर भी जाएं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोमिनेंट करने तो नहीं लग जाते। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस की निशानियां हैं। आप अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में बैठे हैं और आप बस शर्माते जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है तब भी आप अपनी बात खुल के नहीं कर पा रहे। अगर आपके दिल में कोई बात है, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू से समथिंग, आपसे कोई आपकी चॉइस पूछता है, बट यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट टू कम्युनिकेट, कि आप उनको बता सकें, आप बस शर्मा कर हाँ कह देते हैं, बाद में दिल में कहते रहते हैं, ओ ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं कहना था। तो ये लो कॉन्फिडेंस की निशानी है। अगर कोई आपसे सवाल करता है ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग योर, जब आप अपने फैमिली में बैठे हों और आप बहुत इजीली जो आप कहना चाहते हैं वो आप बहुत इजीली जवाब दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर है। आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं और आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप अपने पेरेंट्स से रिक्वायर कर ले, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। अगर ये 20s के उसमें है, व्हेन यू क्रॉस 20s और 20 से 40s के बीच में जो हमारा प्रैक्टिकल एज ग्रुप होता है, जहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जंप इन करते हैं, यहाँ पर हमें बहुत डिफरेंट वर्ल्ड का सामना करना पड़ता है। हमारा कॉन्फिडेंस जो पिछले 20 सालों में पिछले उस जगह पर हमें फेस करना पड़ा था, समटाइम वही लोग होते हैं, लेकिन उनकी मयार और उनकी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी रोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। आप जो पहले बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं। आपको स्कूल और कॉलेज की जगह अपने वर्क स्टेशंस का सामना है। इफ़ यू आर फीमेल तो और आप कोई वर्किंग उसमें नहीं है, तो फिर आपकी शादी होने वाली है, तो अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत आप शटर भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है और आजकल तो ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास हैं तो बाकियों के पास ऑल ओवर द पाकिस्तान इतने साइकोलॉजिस्ट हैं, इतने थेरेपिस्ट हैं, वहाँ पर कितने होंगे, और बहुत से लोग तो जाते भी नहीं हैं। सो दिस इज़ अ हाई रेशो कि जो फीमेल हैं, खसूसन आजकल की बच्चियाँ, बहुत माजरत के साथ, आप लोगों को लगता है कि यू कैन रूल द वर्ल्ड, आप अपनी 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में पूरी दुनिया फतह कर सकती हैं। यू नो एवरीथिंग, यू हैव पावर टू डू, जो नज़र नहीं भी आ रहा वो भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस लेवल है।
और जब ओवर कॉन्फिडेंस टूटता है और आप गिरते हैं तो यकीन करिए चोट बड़ी ज़्यादा लगती है। हाँ, जब आपका कॉन्फिडेंस नीचे होता है और आप कोई बहुत बड़ा काम कर जाते हैं तो आप जंप इन करते हैं, आपकी पर्सनालिटी हाई हो जाती है। सम टाइम लो कॉन्फिडेंस रखकर बहुत बड़े काम कर लेने में बड़ी कामयाबी होती है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर छोटे छोटे काम में भी नाकाम हो जाने से बड़ी चोट लगती है। तो इस एज ग्रुप में ख़वातीन के हवाले से तो कॉन्फिडेंस के लेवल बड़े मसाइल हैं, इसको गौर कीजिए, अपने आप को जज कीजिए। मर्द हजरात, मर्दों को तो लगता है कि उनका एतमाद तो कभी कम हो ही नहीं सकता, मगर जब वो कभी कभी बड़े बड़े लेवल के ऊपर डाइस के ऊपर खड़े होते हैं तो वो भी थोड़ा सा हिलते ज़रूर हैं। इंटरव्यूज़ देने जाते हैं लड़के लड़कियां, ऐसे लगता है पेट में दर्द होना शुरू हो गया। पेट में दर्द तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ऐसी निशानी है कि वो आपके एतमाद के आगे पीछे होने को बज़ाहिर वो ज़ाहिर कर देता है। कुछ भी फ़िज़िकल साइंस आपके आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, ठंडे पसीने आ सकते हैं, आपको अपनी बॉडी में एंजाइटी फ़ील हो सकती है, बेचैनी फ़ील हो सकती है, शिवरिंग हो सकती है, भूख ज़्यादा लग सकती है, भूख कम लग सकती है। ये सब साइन ऐसे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल शटर कर रहा है। इस वक्त गौर कीजिए। अपने घर में ऐसा हो सकता है, आप किसी से डरते हैं, कोई खौफज़दा होते हैं, या आपसे छोटी सी गलती हो जाए और आप डरने लग जाएं और आप वो बात का इजहार ना कर सकें, आप बता ना सकें कि पता नहीं क्या हो गया है, तो आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है और इनमें से कोई भी साइन आने लग जाता है। इसी तरह से जब आपकी उम्र बड़ी हो जाती है, ये 40 तक आपको ये साइन का सामना करना पड़ता है। जो हमारा 40 से अबव ग्रुप है उसमें जब हम ये देखते हैं कि एक 70 प्लस इंसान है, उसको कॉन्फिडेंस की क्या ज़रूरत है, उस वहाँ पर कॉन्फिडेंस का क्या लेना देना है। लेकिन आप यकीन करें आजकल मुझे ऐसे बहुत से बुज़ुर्गों से मिलना पड़ रहा है कि मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रही आप सब बुज़ुर्गों को आई लव यू एवरीवन, बट मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, वो कभी कभी ऐसा समझते हैं कि उनकी एज तो ज़्यादा हो गई है मगर अभी भी उनकी पावर और एनर्जी वही है और वो सब काम करना शुरू हो जाते हैं। इसमें आपकी अम्मी, मेरी अम्मी, आपके अब्बू, मेरे अब्बू को सब शामिल हैं, वो सब हमारे प्यारे बुज़ुर्ग शामिल हैं। जब वो ये सुनेंगे देखेंगे तो मुस्कुराएंगे भी और शायद थोड़ा सा मेरे से खफा भी हो जाएं कि अच्छा ये हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रही है, मगर ये सच है। आप सब ये समझते हैं कि आपकी एनर्जी और आपकी हिम्मत सब अभी भी वैसी है और इसी वजह से आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, आप बीमार हो जाते हैं। ये आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की निशानी है। लो कॉन्फिडेंस वाले बुज़ुर्ग भी होते हैं, वो फिज़िकली बड़े मजबूत होते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो अपने आप को छोड़ देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बूढ़े हो गए हैं। अब वो बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं। सो वो बुज़ुर्ग, जैसे आप देखें कि बाहर की सोसाइटी में लोग 80 प्लस, 90 प्लस, इवन कि वो 95 प्लस हो जाते हैं और वो बहुत सेहतमंद होते हैं, चलते फिरते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग ऐसे क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बुज़ुर्ग वहाँ पर अपनी केयर करते हैं। खैर ये केयरिंग वाली बात तो हम उस पर करेंगे। सो कॉन्फिडेंस का ताल्लुक़ उस एज से भी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस की ज़रूरत सिर्फ मुझे और आपको उसी उम्र में है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन हैं। देखिए, हम लाइफ में इन तब तक हैं जब तक हमारी सांस है। जब हमारी सांस नहीं होगी तब हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होगी। आखिरी सांस तक भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सो अपने आप को जज करें 3 पॉइंट्स पर। नंबर 1, कभी भी लाइफ में दिन में कोई भी अनसीन अनयूजुअल बात को फेस करते वक्त आप घबराते तो नहीं हैं? मतलब आपके अंदर एकदम से आपकी फ़िज़िकली कोई साइन तो नहीं आता, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपको पसीने आना लग जाता है, आपकी हकलाहट शुरू हो जाती है, आप एकदम से आपको समझ नहीं आती अपने क्या कहना है, कोई ऐसा साइन तो नहीं आता? नंबर 2, आपने जो बात करनी है आपके सामने, आप एकदम से आप कहीं चले गए हैं, बैठ गए हैं, कोई भी है, कोई वो वाक़या हो गया, जैसे आप इंटरव्यू देने चले गए हैं या फिर आपके बॉस ने अचानक आपको बुला लिया है या आपके घर में किसी ने आपके साथ अचानक कोई ऐसी बात करना शुरू कर दी है जो भी आप जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप
उसके आंसर्स भूल तो नहीं जाते, यानी आप एब्सेंट माइंडेड तो नहीं हो जाते। थर्ड, आप उस जगह से इस्केप तो नहीं करते। इस्केप करने का मतलब कि आप कहते हैं हम इधर अच्छा इसको बाद में कर लेंगे, मैं फेस ना करूं, फेस करने से भागते हैं। ये तीन निशानियां हैं लो कॉन्फिडेंस होने की, यानी आपका एतमाद, आप में एतमाद की कमी है। तो आपको थोड़ी ज़रूरत है अपने एतमाद को बढ़ाने की। ओवर कॉन्फिडेंट होने की कौन सी तीन निशानियां हैं? अभी किसी ने बात की और आपने कहा हाँ 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 मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ। कोई तीसरे नंबर की बात है और आप वो जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लें और ये आप सोचें नहीं, जज नहीं करें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपने ख़ुद को इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया हुआ है कि आप ये काम कर लेंगे और आप अपने ऊपर बर्डन ऑफ वर्क डाल लेते हैं। बच्चे ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत से स्मार्ट वर्कर्स ऐसा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो अपना काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अपनी पर्सनालिटी को ओवर शो करने के लिए दूसरों का काम भी अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। आप ये छोटे छोटे स्टेप करके देखें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी पर्सनालिटी में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ सवालात करने हैं, पूछना है, अगर आप कमेंट्स में शेयर नहीं करना चाहते तो हमारी ईमेल आपके सामने आएगी, आप हमें पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। और वरना अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस प्रोग्राम को सुनकर अपनी पर्सनालिटी में क्या लगा, और पिछले जो हमने प्रोग्राम्स किए हैं उनके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपकी राय हो, कोई भी आपके व्यूज़ हों तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में भी बताइए और ईमेल में भी आप उसके हवाले से हमें अपने व्यूज़ बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखते हुए कोशिश कीजिए कि अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव एनालिसिस करें। फिर दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई कोशिश के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।